हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई का फ्लेमिंगो बुक से पहला चैप्टर यानी कि द लास्ट लेसन का 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और कोई भी चैप्टर हो उसका लेखक का नाम जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। बाकी अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए इंग्लिश का या फिर ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं आपको बिल्कुल फ्री में सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जल्दी से आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो अभी देखिए चैप्टर 1 द लास्ट लेसन क्लास 12 और बुक है आपका फ्लेमिंगो। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ 15 MCQs। और जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था लास्ट लेसन का उसमें मैंने ऑलरेडी 5 MCQs करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो अभी पहला क्वेश्चन क्या है वो जल्दी से देखते हैं। वाइवला फ्रांस बिकेम इमोशनल एविडेंस ऑफ एम हेमल्स, यानी कि जब एम हेमल का लास्ट डे था स्कूल में तब छुट्टी के टाइम उन्होंने ब्लैक बोर्ड में लिखा था वाइवला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो वो जब ये लिख रहे थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और ये लिखते टाइम उनका क्या फीलिंग्स था ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देखो, ए सैडनेस एंड पेट्रोइज्म, B finality and depression, C nostalgia and emotional outburst और D है love for the school and teaching as a profession। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है A सैडनेस एंड पेट्रोइज्म। सैडनेस क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे क्योंकि उनको स्कूल छोड़कर जाना पड़ रहा था। उन्होंने 40 इयर्स का सर्विस दिया था उस स्कूल में, उन्हें अपने बच्चों को यानी कि अपने स्टूडेंट्स को छोड़कर जाना पड़ रहा था। और पेट्रोइज्म का मतलब क्या होता है? देश प्रेम। वो अपने देश से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, प्रेम करते थे, क्योंकि वो चाहते तो वाइवला फ्रांस के अलावा भी और कुछ लिख सकते थे, बट वो अपने देश से प्यार करते थे इसलिए उन्होंने ये लिखा था, कुछ और नहीं लिखा था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूल, यानी कि जब फ्रांस हार गया था प्रशिया से तब फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट्स आ गए थे प्रशिया के रूल के अंडर। तो वो कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे आपको वो बताना है। तो ऑप्शंस देखो, ए एल्सेस एंड बार्लिन, बी बार्लिन एंड लॉरेंस, सी एल्सेस एंड लॉरेंस और डी है द सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्सेस एंड लॉरेंस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम हेमल एमर्जेस एज अ डैश व्हेन ही टीचेस हिज लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल जब अपना लास्ट लेसन ले रहे थे तो वो किस भाव से ले रहे थे। तो ऑप्शंस देखो, ए मैक पर्सन, मैक पर्सन का मतलब होता है क्वाइट या फिर जेंटल पर्सन। बी है ट्रू पेट्रोइट, ट्रू पेट्रोइट का मतलब होता है सच्चा देशभक्त। सी है रिपेंडेंट मैन, रिपेंडेंट मैन का मतलब होता है पछताने वाला आदमी। और डी है डिफीटेड द मैन, यानी कि आदमी को हरा दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ट्रू पेट्रोइट। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं हम। 4th क्वेश्चन देखो, वाई डज द ऑथर आर्ग्यू द रीडर टू रेस्पेक्ट हिज लैंग्वेज। तो ऑथर कौन है हमारे चैप्टर के? ऑथर है फ्रांस। ठीक है, और रीडर कौन है इधर? रीडर है हम लोग। तो ऑथर ने यानी कि फ्रांस ने हम लोगों को क्यों बोला था कि हमें अपने लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करना चाहिए? क्योंकि उसने बोला था अगर एक आदमी को अपना नेटिव लैंग्वेज आएगा तो वो एनस्लेव बनने से बच जाएगा। एनस्लेव का मतलब क्या होता है? गुलामी से बच जाएगा। और अगर हमको हमारा नेटिव लैंग्वेज आएगा तो हम एनस्लेव को हरा पाएंगे, गुलामी को हरा पाएंगे। और वो जो हमारा नेटिव लैंग्वेज होगा वो हमारा एक वेपन होगा वहाँ से बच आने को। तो ये एक तरीके से हमको फ्रीडम दिलाएगा। तो ऑप्शंस देखो, इट इज़ व्हाट मेक्स यू रेस्पेक्ट योर कंट्रीमैन। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द की टू फ्रीडम। फिर क्या है? यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। और लास्ट है इट इज़ यूनिक एंड रिफ्लेक्ट लिटरेचर एंड आर्ट। तो सही उत्तर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ द की टू फ्रीडम। ठीक है, अगर हमको अपना लैंग्वेज आएगा तो इससे हम अपने फ्रीडम को पा सकते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन देखो, व्हाई डज हेमल ब्लेम द पेरेंट्स, यानी कि एम हेमल ने पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया था। तो एम हेमल ने बच्चों को भी ब्लेम किया था। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को ज़्यादा
प्रेफरेंस ना देकर वो चिड़ियों के अंडे ढूंढने चले जाते थे, सार में स्लाइडिंग करने चले जाते थे। साथ ही साथ उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया था क्योंकि वो पढ़ाते नहीं थे ठीक से बच्चों को, वो बच्चों को भेज देते थे अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी डालने, फिर वो जब उनको फिशिंग में जाना होता था तब वो हॉलीडेज़ दे देते थे। साथ ही साथ उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया था क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे बच्चों की पढ़ाई की और वो चंद पैसों के लिए बच्चों को फार्म्स में और मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया था। तो ऑप्शंस देखो, दे प्रेफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स, दे वीआर नॉट स्ट्रिक्ट, दे डिड नॉट कम टू एमएमएस क्लास, और लास्ट क्या है, दे डिड नॉट लव द फ्रेंच लैंग्वेज। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दे प्रेफर चिल्ड्रन टू वर्क इन फार्म्स। तो अगर फार्म्स के अलावा इधर मिल्स भी होगा तो इसका आंसर सही होगा, दोनों ही सही होगा। और बाय चांस अगर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं कि ए नंबर पर फार्म है और बी नंबर पर मिल है और नीचे आपको सी में दिया गया है कि बोथ ए और बी करेक्ट है, तो आपको सी नंबर पर टिक लगाना होगा, ठीक है। तो अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट। मार्चिंग का मतलब क्या होता है, चलना, और सोल्जर्स इधर कौन है, प्रशियन सोल्जर्स या फिर आप बोल सकते हो जर्मन सोल्जर्स। तो इधर बोला गया है कि जो जर्मन सोल्जर्स है, प्रशियन सोल्जर्स है, वो विंडोज़ के नीचे जो मार्चिंग कर रहे थे वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शंस देखो, ए द डिपर्चर ऑफ हेमल, यानी कि जो एम हेमल जा रहे थे वो जगह छोड़कर ये, या फिर डाउन ऑफ प्रशिया इन फ्रांस। डाउन का मतलब क्या होता है कि बिगिनिंग, यानी कि फ्रांस में अभी प्रशिया का राज आने वाला है। सी क्या है, फ्रीडम फॉर फ्रांस, यानी कि फ्रांस के लिए आज़ादी। और डी क्या है, सोरो ऑफ द विलेजर्स, यानी कि विलेजर्स के लिए दुख। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में अभी प्रशिया का रूल आने वाला था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो, व्हाट डज द लास्ट लेसन टॉट बाय हेमल सिंबलाइज, यानी कि एम हेमल ने जो लास्ट लेसन पढ़ाया था वो क्या सिंबलाइज करता है। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो मैंने MCQ यानी कि एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी करवा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। बाकी उधर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, जैसे कि व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज टॉट बाय हेमल, वो नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, ए नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रांस, बी डोमिनेशन ऑफ प्रशिया, और सी क्या है, लर्निंग ऑफ जर्मन, और डी है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। तो इसका आंसर हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। तो हमने पढ़ा था कि उनसे अपना जो नेटिव लैंग्वेज है वो छीन लिया गया था और जर्मन उनके सिर में थोप दिया गया था, और जब उनका जो नेटिव लैंग्वेज है छीन लिया गया था तो साथ ही साथ उनका फ्रीडम भी खुद ही चला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था। बोला गया था कि एल्सेस एंड लॉरेंस के स्कूल्स में अभी सिर्फ जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रांस और पढ़ाया नहीं जाएगा। तो देखो इधर, टू क्लोज द स्कूल, teach German in schools of Alsace and Lorraine, to open a new school in Alsace and Lorraine, और D क्या है, that M Hamel would have to leave। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, teach German in schools of Alsace and Lorraine, ठीक है। तो अभी 9th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। What was unusual about M Hamel's dress। तो unusual का मतलब क्या होता है, जो हमेशा नहीं होता। ऑप्शंस देखो, A wore clean clothes, B wore a brand new cloth, C wore clothes he wore in prize days, और डी क्या है, वो ट्रेडिशनल फ्रेंच क्लॉथ्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर क्लॉथ्स ही वॉर इन प्राइज डेज। तो प्राइज डेज का मतलब क्या होता है, स्पेशल डेज, ठीक है। आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। 10th क्वेश्चन देखो, Who asked France not to hurry to school। तो क्या हुआ था, फ्रांस अपने स्कूल के लिए लेट हो गया था और वो देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ थे लोगों का और वहाँ पे ब्लैक स्मिथ और वर्कर भी खड़े थे। तो उनको लगा था कि कुछ बुरा खबर आ गया है, क्योंकि 2 साल से वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड में हमेशा से खराब ही न्यूज़ आता था। तो उनके पास समय नहीं था कि वो देखे जाके क्या न्यूज़ आया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी भाग के अपने स्कूल की और अपने
क्लास की ओर जा रहे होते हैं तब पीछे से ब्लैकस्मिथ और वर्कर उनको बुला के बोलते हैं कि इतने जल्दी मत जा लड़के, तुझे आज बहुत ज़्यादा समय मिलेगा, जब तू चाहे तब तू जा सकता है अपने क्लास में। तो ऑप्शंस देखो, ए ओल्ड हसर, बी फॉर्मर मेजर, सी फॉर्मर पोस्टमैन और डी क्या है ब्लैकस्मिथ या फिर वर्कर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है डी होगा सही आंसर, ब्लैकस्मिथ या फिर वर्कर। ब्लैकस्मिथ का मतलब क्या होता है, लोहार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर, यानी कि जो स्टोरी है लास्ट लेसन ये किस साल में लिखा गया था। ऑप्शंस देखो, ए 1869 to 70, बी 1870 to 71, सी 1872 to 73 और डी है 1870 to 72। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1870 to 71। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो एम हेमल ने बोला था, जब वो फ्रांस लैंग्वेज के बारे में बता रहे थे तब वो बोलते हैं कि हमारा जो फ्रांस लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लैंग्वेज है क्योंकि ये सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, बिकॉज पीपल वेयर फ्रॉम फ्रांस और नन ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, यानी कि पीछे जो बैक बेंचेस थे वो हमेशा क्लास के खाली रहते थे, बट उस लास्ट लेसन वाले दिन में यानी कि लास्ट क्लास में वहाँ भी लोग बैठे हुए थे। तो वो कौन लोग थे आपको वो बताना है। ए वीक स्टूडेंट्स, बी टीचर, सी मॉनिटर्स ऑफ द क्लास और डी है विलेज एल्डर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विलेज एल्डर्स। क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें एम हेमल को थैंक्स बोलना था अपने 40 ईयर्स के फेथफुल सर्विस के लिए, साथ ही साथ सॉरी बोलना था क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्लासरूम में नहीं भेज पाते थे। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखो, व्हाट वेयर द थिंग्स बीन टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सिस। तो ऑप्शंस देखो, ए टीचर ऑफ द स्कूल, बी टाइम एंड स्कूल, सी पीपल अराउंड और डी है मनी एंड पावर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टाइम एंड स्कूल। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में दे दिया था। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन बाकी है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अल्फोंस डॉर्डट वाज फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि जो हमारे लेखक है अल्फोंस डॉर्डट कौन थे, हमारे चैप्टर के लेखक थे, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखो, ए इंडिया, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी है न्यूजीलैंड। तो पूरे चैप्टर में हमने किस कंट्री के बारे में पढ़ा था, फ्रांस के बारे में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, फ्रांस। ठीक है, ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लगा है आज का वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और जल्दी से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बाय।